प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस YouTube चैनल पर आज फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आज की जो मेरी एक वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस वीडियो में आज आप लोग देखेंगे कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन क्या है। साथियों, फिर से मैं बता रहा हूँ कि पीसीएमए डॉक्टर्स एसोसिएशन के नाम से प्रचलित ये एसोसिएशन एक भारत के लीडिंग संस्थाओं में से एक है। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया यह संस्था उन डॉक्टरों पर काम करती है जो गांव देहात के डॉक्टर होते हैं, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा तो होता है परंतु स्वास्थ्य अधिकारी सीएमओ या चीफ मेडिकल ऑफिसर उसको नहीं मानता। ऐसे चिकित्सकों को गुमराह करके, जैसे चिकित्सकों को झोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित करके और स्वास्थ्य विभाग ऐसे चिकित्सकों को धारा 420 की लगा के, यानी एफआईआर करके धारा 420 लगा के मेडिकल एक्ट की धाराओं के साथ उनको जेलों में डालने का काम करता है और उन पे एफआईआर दर्ज करता है। उनसे अवैध उगाही तक हो रही है, उनकी क्लिनिकें सील की जा रही है। आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों पर, ऐसे चिकित्सकों पर ये यूनियन काम करती है, पीसीएमए डॉक्टर्स एसोसिएशन, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन। ये साथियों, ये पिछले 27 सालों से ग्रामीण चिकित्सकों की सेवाओं में है। इसका कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो चिकित्सक आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं, ये एसोसिएशन भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। ये एसोसिएशन ग्रामीण आरएमपी चिकित्सकों की सिक्योरिटी पर काम करता है, उनकी सुरक्षा पर काम करता है। ग्रामीण आरएमपी चिकित्सकों की मेडिकल अवेयरनेस पर काम करता है। यह संस्था पिछले 27 सालों से ग्रामीण आरएमपी चिकित्सकों की मेडिकल एजुकेशन पर काम करता है। अब आप पूछेंगे कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऐसा क्या है? एसोसिएशन तो बहुत सारी है, मगर आप लोगों को सच्चाई का पता नहीं होता। साथियों, सब संस्थाएं जो हैं अपने अपने क्षेत्र को कवर कर रही हैं। कोई संस्था ऐसी नहीं है जो पूरे भारत के प्रांतों में काम कर रहा, पूरी ऑल इंडिया में काम कर रहा है। ये भी एक ऐसी संस्था है, पीसीएमए डॉक्टर्स एसोसिएशन, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन। ये भारत में, पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जिन्हें आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं, जो अर्बन क्षेत्रों में, जो शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जो अपनी सेवा दे रहे हैं, उन लोगों पर, उनके अवेयरनेस, उनकी एजुकेशन, उनकी सिक्योरिटी पर यह संस्था काम करती है। तो साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन 27 वर्षों में आपकी सेवा में है। ये 1800 एक्ट, ध्यान दीजिए साथियों, सभी चिकित्सक ध्यान दीजिए, ये संस्था 1800 एक्ट, सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है और संपूर्ण भारत में भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। यह अपना सदस्य, अपना पदाधिकारी संपूर्ण भारत में बनाने की हिम्मत रखती है। मेरे साथियों, अब इससे फायदा क्या है? मैं आपको एक फायदा बता रहा हूँ। यह संगठन, पीसीएमए संगठन, एक ऐसा संगठन है जो 27 सालों में लगातार अपनी ग्रोथ बनाने पर है। यह लगभग 11 आदमी लेके चले थे, आज लाखों चिकित्सक, ग्रामीण आरएमपी चिकित्सक इस संस्था के सदस्य हैं और हजारों चिकित्सक पूरे भारत में पदाधिकारी बनकर चिकित्सक डॉक्टर्स अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं, जो पदाधिकारी होते हैं। साथियों, इस संस्था को भारत सरकार के नीति आयोग ने वहाँ से रजिस्ट्रेशन
सर्टिफिकेट्स प्राप्त है इस संस्था को, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नीति आयोग बहुत सारी संस्थाएं हैं, जो बहुत सारी संस्थाएं नीति आयोग से रजिस्टर्ड हैं। साथियों, नीति आयोग से, ये भारत सरकार से संस्था रजिस्टर्ड है। आप इसका सर्टिफिकेट भी मैं दिखा रहा हूं, आप सर्टिफिकेट देखिए। भारत सरकार के नीति आयोग से ये संस्था रजिस्टर्ड है, जो पूरे भारत के लिए मान्य है। दूसरा, इस संस्था के पास इनकम टैक्स 12A80G एक सर्टिफिकेट, इसको लाइसेंस प्राप्त है। इसमें क्या है कि इस संस्था को कोई भी दान दे सकता है, कितना भी दान लेकर ये आप लोगों में, ग्रामीण आरएमपी चिकित्सकों में अवेयरनेस के कार्यक्रम चला के, ग्राम देहात में मेडिकल कैंप लगा के, या फिर डोनेट करके, या फिर मेडिसिन्स वगैरह की जो कैंपिंग होती है, मेडिसिन्स फ्री ऑफ कॉस्ट गांव देहात में वो वितरण करती है। बड़े बड़े कैंप लगाती है, बड़े बड़े मेडिकल फ्री कैंप लगाती है, दवाइयों का वितरण करती है। वृद्धा आश्रम हुआ, जेलों में बहुत सारे काम किए हैं, जेल में बहुत अधिक कार्य किया है इस संस्था ने। और साथियों, इनके पास इनकम टैक्स 12A80G का लाइसेंस भी प्राप्त हो चुका है। मेरे साथियों, ये इसका प्रमाण है। मेरे साथियों, ये संस्था मैंने पहले भी बताई थी आपको कि ये सोसाइटी एक्ट में लाइसेंस शुदा है। इसका ये लाइसेंस है, इसका ये सर्टिफिकेट है। पिछले 27 सालों से ये कार्य कर रही है संस्था। और मेरे साथियों, इसका सर्टिफिकेट लेने से आप किस प्रकार बचोगे? इसका सर्टिफिकेट लेने से साथियों, आप जैसे ही आपको इसका सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, मेंबरशिप का सर्टिफिकेट होता है, मैं आपको मेंबरशिप सर्टिफिकेट बता देता हूं। ये मेंबरशिप सर्टिफिकेट है। इसका मैं एक आई कार्ड भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। इस तरह का ये आई कार्ड होता है, इस तरह का आई कार्ड, PCMA का आई कार्ड आप अपने पास रखिए। ये सर्टिफिकेट आप अपने पास रखिए। इससे बचाव कैसे होगा? इससे बचाव ऐसे होगा साथियों, आप जानते हैं कि कोई भी संगठन अगर कोई कार्य करता है तो प्रभावी तरीके से कार्य करता है। और अगर हमारे चिकित्सक पर कोई भी ऐसा महसूस करता है कि इस संगठन से जुड़ा हुआ चिकित्सक है, इसने सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, इसने आई कार्ड प्राप्त कर लिया, तो ये जो संगठन है कैसे काम करेगी? ये इस तरह से काम करती है कि जो भी पीड़ित डॉक्टर्स होता है वो सबसे पहले हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर बात करेगा, यानी कि PCMA संगठन के हेल्पलाइन नंबरों पर बात करेगा। हेल्पलाइन नंबर ये है, ये हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आप अपनी हेल्प ले सकते हैं 24 घंटे। अगर कोई अधिकारी आ जाता है या छापा मार देता है तो आप केवल ये कहना कि एसोसिएशन से जुड़े हुए हम लोग हैं और हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, हमारे पास ये आई कार्ड है, आप हमें कुछ मत कहिए। हमारा जो वाद है, जो हमारी मांग है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास है कि हमें हमारी डिग्री के अनुसार प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिया जाए। या वो मान जाता है CMO तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर बात करके अपनी हेल्पलाइन ले सकते हैं और पूरी आपको हेल्प मिलेगी, 24 घंटे मिलेगी। आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। साथियों, इस संगठन का पूरे भारत में कैंपेन है, तो किसी भी प्रांत में, किसी भी जिले में, किसी भी तहसील में आप इसके सदस्य बन सकते हो। मेरे साथियों, अब आपने देखा है कि छोटी छोटी संस्थाओं से तो आप जुड़ जाइए, मना कौन कर रहा है?
आप छोटी छोटी संस्थाओं से जुड़ जाइए। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन एक नेशनल लेवल की एक सोसाइटी है, एक संगठन है चिकित्सकों का। उससे आप लोगों को जुड़कर और आप लोगों को ताकत मिलेगी। स्थानीय की ताकत को समझने में देर नहीं लगती है, मगर इसमें नेशनल लेवल की जो सोसाइटी होती है उसमें कितनी शक्तियाँ होती हैं, कितनी ताकत होती है, ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता मेरे साथियों। आज अगर यहाँ पर किसी चिकित्सक को कोई अधिकारी परेशान करता है या सीएमओ कोई परेशान करता है तो दिल्ली में उसकी खनक होती है। दिल्ली में बैठे हुए पदाधिकारी उस चिकित्सक को वहीं बैठे बैठे ही उसको छुड़ा लेके आएंगे। ये है प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन की ताकत। और किसी भी पद्धति में अगर आप काम करते हैं, किसी भी पद्धति में आप काम करते हैं, किसी भी प्रांत में या किसी भी जिले में आप चिकित्सा व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन की सदस्यता लेकर उसमें अपना नाम रजिस्टर्ड कराकर आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो मेरे साथियों। भारत सरकार के इस संस्था को भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्रियों ने एप्रिशिएट किया है और इन्होंने भी कहा है कि कोरोना जैसी महामारी में प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत डॉक्टर एस.के. शर्मा और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। एप्रिशिएट लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें प्राप्त हुआ है, हमारे संस्था को इसको प्राप्त हुआ है मेरे साथियों। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन पूरे भारत में लगभग भी MD MS भी डॉक्टर्स हमसे जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज भी इस संस्था से जुड़ी हुई है। बड़े बड़े जो नेतागण हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल के अधीक्षक होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो भी इस संस्था से जुड़ी हुई है। तो आपको जुड़ने पर गर्व महसूस होगा मेरे साथियों। अभी तक इस संस्था ने हजारों मेडिकल कैंप लगा चुकी है फ्री ऑफ दवाइयों का। साथियों, अभी तक हजारों की संख्या में बेटियों पर अवेयरनेस कार्यक्रम, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी मेडिकल अवेयरनेस को लेकर, उनकी मेडिकल एजुकेशंस को लेकर काम कर चुकी है ये संस्था, क्योंकि 27 सालों से निरंतर प्रयास में है। साथियों, हमारी सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, बस उनसे ये अपील की जाती है कि इन जो ग्रामीण RMP चिकित्सक हैं, भोले भाले चिकित्सक हैं, इनको परेशान करना बंद करें। मेरे साथियों, इस संस्था ने विभिन्न स्कूलों में जाकर बेटियों पर काम किया है, बेटों पर काम किया है। स्कूली जर्सियाँ बांटी हैं, स्कूली जर्सियों के साथ साथ स्कूली किताबें बांटी हैं, स्कूली जूते बांटे हैं, उन गरीब कन्याओं का विवाह तक किया है। उन गरीब कन्याओं को जिसका एडमिशन नहीं हो रहा है स्कूल में, देश के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जिलों में जाकर उन बेटियों को अवेयरनेस करते हुए, रेस्क्यू करते हुए हम लोगों ने उन लोगों को मजबूत करने का काम किया है और उनकी ड्रेस पर काम किया है, उनके अवेयरनेस पर काम किया है और उनके जो ज़रूरत के अनुसार जो भी चीज़ थी वो इस संस्था ने देने का काम किया है मेरे साथियों। ये है प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन की संस्था। और साथियों, आपको जुड़ना चाहिए। आपको इसलिए जुड़ना चाहिए इस संस्था से क्योंकि ये अकेली एक ऐसी भारत की संस्था है जो मेडिकल के क्षेत्र में आयाम लाने के लिए सफिशिएंट है। और आप लोग निश्चित हो जाइए, आपके मान सम्मान और अधिकार के लिए ये संस्था लड़ रही है और ये संस्था आप लोगों को प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दे रही है। इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव, महासचिव ने, इनकी पूरी कोर कमेटी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात की है भारत सरकार से, माननीय अनेकों मुख्यमंत्रियों के पास जाकर उनके वाद दायर हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन चिकित्सकों को
रिबेट देने का काम करो। जो प्राथमिक उपचार दे रहे हैं अपनी डिग्री डिप्लोमा के अनुसार विभिन्न पैथी में अपनी डिग्री डिप्लोमा लेकर प्राथमिक उपचार में लगे हुए हैं। कोरोना जैसी महामारी में इन चिकित्सकों ने सामना करते हुए अपनी जान जोखिम की परवाह ना करते हुए लोगों की जान की सुरक्षा की है, उन्हें ठीक करने का काम किया है। हमारी जो प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन की मांग है वो यही है कि देश में कहीं भी बैठा हुआ अगर कोई भी चिकित्सक है, वो किसी पद्धति में काम कर रहा है और वो किसी भी प्रांत और जिले में है, गांव देहात में है, वो केवल और केवल प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का सर्टिफिकेट और आई कार्ड जरूर प्राप्त कर ले ताकि आपकी परेशानियां कम हो जाए और आपका जो रजिस्ट्रेशन आपका जो नाम है भारत सरकार केंद्र सरकार के पास पहुंच जाए कि अगर ये चिकित्सक वाकई में ही चिकित्सा करने लायक हैं तो इनको 6 महीने की प्रशिक्षण देकर प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दे सरकार। ये प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन की मांग है। अब आप लोग कहते हैं कि इनसे जुड़ा कैसे जा सकता है। मेरे साथियों, साधारण सा तरीका है प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का। आपका पास एक फोटो लगेगा, एक आधार की कॉपी लगेगी और आपके पास जो मेडिकल एजुकेशंस आपके पास, उन्हें इन व्हाट्सएप नंबरों पर भेजना होगा। मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे लिख रहा हूं मेरे साथियों। आप इन व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना फोटो, आधार की कॉपी और मेडिकल एजुकेशंस की कॉपी भेजनी होगी सर। साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन तुरंत आपके डॉक्यूमेंट्स की KYC कराएगा, जो आधा घंटे में पूरी हो जाती है। आधा घंटे के बाद आपको व्हाट्सएप पे, जहां आप लोगों ने व्हाट्सएप किया है उस व्हाट्सएप पे ही एक फीस यानी कि इस फीस स्ट्रक्चर का एक बार कोड आएगा, यूनियन का बार कोड आएगा या पेटीएम का नंबर आएगा। आप उस पर रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके आप लोग अपने आप को PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का आप सदस्य बन सकते हो। साथियों, सदस्य बनने के साथ साथ प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे भारत में एक महाअभियान चला रखा है। महाअभियान का मतलब ये है कि सुरक्षा मिशन का मतलब ये है, जो इस सुरक्षा में आप आ गए यानी कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन में आप ज्वाइन हो गए तो आपकी सुरक्षा की गारंटी, आपकी एजुकेशंस की गारंटी और आपके मेडिकल अवेयरनेस की गारंटी ये प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन देती है। आपको कुछ भी नहीं होने देगा। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, आपकी सारी जिम्मेदारी इस प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन की होगी मेरे साथियों। अभी तक भी हम लोगों ने जो प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के तमाम जो सदस्य हैं, जो तमाम अभी लाखों सदस्य हैं इस देश में, आप बखूबी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके पास अगर कोई भी डिग्री डिप्लोमा है, किसी पद्धति में है, तो आप इसके सदस्य बन सकते हैं। साथियों, सदस्य बनने के लिए फ़ोटो, आधार की कॉपी और मेडिकल एजुकेशंस की कॉपी आपको व्हाट्सअप करनी होगी निम्नलिखित नंबरों पर। और दूसरा, आपको 3 दिन के अंदर आपके व्हाट्सएप पर एक सर्टिफिकेट और एक आई कार्ड मेंबरशिप का, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट और आई कार्ड आपको व्हाट्सएप पे प्राप्त होगा। अगर उसमें कोई करेक्शन नहीं है, सपोज दैट उसमें कोई करेक्शन नहीं है, तो आप लोग निसंकोच आप उसमें करेक्शन लगवा सकते हैं। करेक्शन लगने के बाद, ओके होने के बाद 7 दिन के अंदर आपके बताए हुए पते पर आपका एक सर्टिफिकेट, एक आई कार्ड, एक पंपलेट, एक डोरी होल्डर और 2 स्टिकर, कार स्टिकर और मोटरसाइकिल स्टिकर और एक विशेष सर्टिफिकेट, चिकित्सा सेवा सम्मान 2024। यह सम्मान प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन दे रहा है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स 7 दिन के अंदर आपके बताए हुए पते पर आपके पास पहुंच जाएंगे। मेरे साथियों, कोरियर से या फिर स्पीड पोस्ट से
आप प्राप्त कर सकते हो। आप अपनी क्लिनिक में लगा सकते हो, आप अपने अधिकारी को दिखा सकते हो, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा है वो ही सदस्यता ले। साथियों, अगर आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा है तो आप प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का सदस्य बन सकते हो। सदस्यता फीस ज़्यादा फीस नहीं है मेरे साथियों, 2250 रुपये फीस है। आप उसका वहन करके उसको बार कोड के जरिए से आप लोग जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजना होगा ताकि याद रहे कि आप लोगों ने फीस जमा की है। और साथियों, आप अगर ऑनलाइन हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं या ऑनलाइन आप लोगों को अपनी फीस जमा करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोई भी आप दान आदि देना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर या इस बार कोड पर आप लोग इस नंबर पर या इस बार कोड पर एक अनुदान कर सकते हो, जो अनुदान आपके सहयोग में, आपकी सुरक्षा में, आपकी मेडिकल अवेयरनेस में, आपकी मजबूती में ही लगेगा। मेरे साथियों, दान जरूर देते रहें। अगर हमारे देश में इस संगठन को चलाने के लिए बहुत सारे संगठन होते हैं जो बीच में पैसों की वजह से टूट जाते हैं, इस संगठन आप लोगों के लिए बना है, आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बना है, आप लोगों के परिवार को मजबूत बनाने के लिए निकला है और आप लोगों के रोजी रोटी बचाने पर निकला है। मेरे साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का साथ दीजिए। आप इससे जुड़ के आप गर्व महसूस करोगे, क्योंकि बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने, माननीय मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने, बहुत सारे, आप लोग यकीन कीजिए, पूरा हम लोगों का भरा हुआ है। ये सारे सम्मान हैं, इसमें एक से एक आपके कार्यक्रम हैं। ये कार्यक्रम हमारे देश में है, पूरे देश में पूरे कार्यक्रम है सर। देखिए कहाँ कहाँ किस तरह से हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं और पूरा भरा हुआ है सर। इस तरह की कापियाँ, इस तरह का जो लीवलेट है, जो एक कापी है सर, पूरे भारत में है, पूरे भारत में गई हुई हैं। ये सारी मैगजीन है, ऐसे ही कम से कम 1500 के करीब हम लोगों के पास है। तो बने रहिए साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन में अपना नाम रजिस्टर्ड करिए। नाम जिसका रजिस्टर्ड हो जाएगा, मेरे साथियों एक महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ने एक रजिस्ट्रेशन निकाला है सर, आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। भारत सरकार बहुत जल्दी आप लोगों को आपका अधिकार देगी, चिकित्सा करने का अधिकार देगी। मगर भारत सरकार के पास अभी तक किसी भी यूनियन ने आप लोगों की, आप चिकित्सकों की, देश में कितने चिकित्सक हैं जो आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं, अभी लिस्ट तक नहीं दी है। अगर लिस्ट ये वहाँ पर चली जाएगी, हमारे द्वारा जो बनाई जा रही है, जो रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका, इन नंबरों पर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, अपना नाम रजिस्टर्ड करवा दीजिए, अपनी क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत जल्द आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए विशेष पैकेज का इस्तेमाल करेगी। विशेष पैकेज का इस्तेमाल करते हुए एक विशेष मेडिकल ट्रेनिंग देने के लिए भी सोचा है सरकार ने। हम जैसे ही इन लोगों को पंच करेंगे या हम अपनी पूरी की पूरी, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ये कहते हैं कि भाई डॉक्टर एस.के. शर्मा, देश में ऐसे कितने चिकित्सक हैं जो वाकई में ही चिकित्सक बनने लायक है, कि उस पर एज भी है, उनके पास डिग्री भी है, उनके पास एजुकेशंस भी है, तो हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए, तुरंत हम दे दें। अगर आप सरकार ने अब हमसे मांग लिया, किसी से भी मांग लिया, किसी भी संस्था से मांग लिया, तो वो अपने मोहल्ले की तो देगी। क्या सरकार, देश की सरकार मोहल्ले के लिए काम करेगी? नहीं मेरे साथियों।
अगर देश का कोई फरमान होगा या देश की कोई योजना होगी तो पूरे देश के चिकित्सकों को लाभ मिलेगा। इसलिए देश के कोने कोने के चिकित्सकों से निवेदन है कि अपना नाम दर्ज करा दीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आई कार्ड, पंपलेट, डोरी, स्टिकर और सम्मान पत्र प्राप्त कर लीजिए जल्दी से जल्दी। क्योंकि इसमें जितनी भी हम लोग देर करेंगे उतनी ही आप लोगों को आपका अधिकार मिलने में देर लगेगी मेरे साथियों। तो देर नहीं करो, आप लोग उठ जाइए, उठ जाइए, अब जाग जाइए। कोई एसोसिएशन, कोई संस्था, कोई यूट्यूब चैनल एक ऐसा आया है जो आप लोगों की रोजी रोटी बचाने के लिए निकला है, साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पे कमेंट करके बताइए कि आपको और किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ताकि मैं सरकार तक आप लोगों की बात पहुंचा सकूं। आप अकेले नहीं हो, जिसको अधिकार चाहिए, देश के कोने कोने में बैठे हुए उन चिकित्सकों को भी अधिकार चाहिए जो कोने कोने में बैठकर देश के चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है, उसको भी अधिकार चाहिए। एक गांव देहात में बैठे हुए छोटी संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं, जो जिला स्तर पर संस्था बनाए बैठे हुए हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि चिकित्सकों के हित में अगर कोई कार्य करना है तो प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन में इन सब का नाम दर्ज कराकर सर्टिफिकेट और आई कार्ड प्रोवाइड करा दीजिए, ताकि उनका नाम रजिस्टर्ड हो जाए और हम जल्दी से जल्दी कम से कम भी नहीं, मैं मानता हूं कम से कम भी नहीं 60 लाख चिकित्सक देश में ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन सीएमओ के यहाँ पर नहीं है। अगर हमारे यहाँ पर इनका हो गया तो देश की सरकार से मांग करूंगा, मजबूत होकर मांग करूंगा, आपकी पैरवी करूंगा कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के साथ इतने चिकित्सक हैं, इतनों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और रही बात दूसरी सर, सभी लोगों से बता देना चाहता हूं कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद भी करो, क्योंकि ये मेरा अभियान टूटना नहीं चाहिए। इस बार कोड को मैं दे रहा हूं, देखिए इस बार कोड पे आप कितना भी दान कर सकते हो, 1 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक, 20 लाख रुपए तक। अरे भाई मैं तो बैठा ही हूँ, कितने आप दे दोगे उतनी ही मेरी शक्ति बढ़ेगी, मैं उतने ही मजबूती के साथ आप लोगों के साथ में रहूँगा, आपकी बात कहूँगा, आपकी बात को ले जाके सरकार तक कहूँगा, सरकार को जगाने का काम करूँगा। ये है मेरा काम, ये है मजबूती देने का, तुम्हें मजबूती देने का काम है मेरे साथियों। आपको आपका अधिकार देने के लिए मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ। अब पारी आप लोगों की है कि आप किस तरह से मेरा साथ देते हो। आप अनुदान दीजिए ना, मैं मांग रहा हूँ, कोई छीन नहीं रहा। आप इस बार कोड पर अनुदान दीजिए, ये हमारी यूनियन का बार कोड है, दीजिए। आप पेटीएम कर सकते हो इस नंबर पे, आप बार कोड पे सीधा हमारे अकाउंट में जमा कर सकते हो। देश की तरक्की तभी संभव है मेरे साथियों, अगर देश का चिकित्सक मजबूत होगा। अगर देश की सरकार देश के चिकित्सक को अपराधी बनाने पर तुली है तो हम देश की सरकार को भी बैकफुट लाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। क्योंकि सरकार सुन ले, कान खोल के सुन ले, सरकार आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए आरएमपी ग्रामीण आयोग बनाकर तैयार करे, जिसमें देश के लगभग 60 लाख अनरजिस्टर्ड सीएमओ के यहाँ से आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक अपना भागीदारी सुनिश्चित करेगा। और अगर आप सरकार चाहे तो हमारे लाइसेंस का शुल्क भी रख सकती है, 1 साल का शुल्क, जैसे बीएमएस में हो रहा है, जैसे डी फार्मा में रजिस्ट्रेशन का हो रहा है। आप सरकार हमारे चिकित्सकों को प्रशिक्षण देकर हमें क्यों नहीं तैनातित करती, हमें क्यों नहीं प्रशिक्षण देती? दीजिए ना, हम तो मांग रहे हैं कि हमारे पास इतना प्रशिक्षण होने के बाद भी हम और प्रशिक्षण मांगने के लिए तैयार हैं, मगर झुकने के लिए तैयार नहीं है। अपना अधिकार हम लोग लेके रहेंगे, क्योंकि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन हम लोगों के साथ में है और वो कंधे से कंधा मिलाकर ग्रामीण आरएमपी चिकित्सकों के अवेयरनेस में, सिक्योरिटी में, उनके मेडिकल एजुकेशंस में साथ दे रही है।
कंधे से कंधा मिलाकर सब लोग तैयार हो जाइए, सब लोग तैयारी कर लीजिए कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन में अपना नाम रजिस्टर्ड करना है, अपनी क्लिनिक रजिस्ट्रेशन करनी है, ताकि डॉक्टर एस.के. शर्मा और उसकी टीम भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सरकार तक सबका नाम ले जाकर रख दे कि इतने चिकित्सक करने लायक हैं और चिकित्सक बनने लायक हैं। अगर इन लोगों को तत्काल रूप से इनके डिग्री के आधार पर, इनकी एज के हिसाब से, इनके अनुभव के आधार पर आप लोग प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दे सरकार, तब तो हम सरकार को चलने देंगे। और साथियों, रही एमपी और एमएलए की बात, आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, अब भी कह रहा हूं, मेरी दूसरी वीडियो में भी थी कि एमपी एमएलए को हलाना शुरू करो और जगाना शुरू करो। अगर ये हलेंगे नहीं, जगेंगे नहीं, तो तुम्हारा अधिकार कभी नहीं मिलेगा। 10-10 आदमी मिलकर अपने विधायक से मिलो, 20-20, 50-50 आदमी मिलकर अपने सांसद से मिलो और अपनी मांगों को केंद्र और राज्य सरकार को पहुँचाओ उनकी तरफ से। और हम तो प्रयास कर ही रहे हैं और बहुत बखूबी हम लोग करेंगे, आप लोग निश्चित हो जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय पीसीएमए, जय चिकित्सक। साथियों, यूं ही बने रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मैं एक धमाकेदार ऐसे ही वीडियो आपको प्रस्तुत करूंगा। आप लोग बने रहिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि चिकित्सक जागरूक हो सके और प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन में अपना नाम दर्ज करा सकें, अपनी क्लिनिक दर्ज करा सकें, अपने आप को मजबूत कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय पीसीएमए, जय चिकित्सक।